सफल। बिल्कुल यहां पर हेलीकॉप्टर चलाया है, कैच का मौका बनाना चाहते थे, निसार गेंद के पीछे थे और जहां निसार कर दिया था, लेकिन इस बार गेंद देने वो गली ढूंढ लिए, पतली गली से निकल के गेंद। देखते क्या दूसरा ले पाएंगे। कल्पेश ने मना किया, रुकिए रुकिए। कल्पेश ने कहा रुकिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप चौके लगा रहे, छक्का मैं भी लगा सकता हूं। चलिए आयरन टाइटन टीम जल्दी बाहर आना है, जल्दी बाहर आना है, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है मैच। गो टू कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त सलीम गेंदबाजी करते हुए, कल्पेश आ गए, कल्पेश गोवारी और पटकी हुई डिलीवरी थी। यहाँ पर लेट शॉट है, थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में आकर ये शॉट खेला गया, लेकिन फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। देखिए गेंद बल्ले पे लगे, हल्के से लगे, पूरी लगे और निचले हिस्से पे लगे। ये खिलाड़ियों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स कमाल की है, ये 2 रन लेने से नहीं चूकते। ऐसा लग रहा है कि 1 रन का यहाँ पर मीटर ऑफ है, बन रहे हैं तो 2 बन रहे हैं। लेकिन मैं सलीम की प्रशंसा करना चाहूँगा कि 2 घातक बल्लेबाज इस वक्त विकेट पर है, दोनों ऐसे बल्लेबाज जो आपको मैदान में चारों ओर छक्के लगा सकते हैं। उन बल्लेबाजों के बल्लों को शांत रखा है। एंड मेरी निवेदन रहेगी, देखिए एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, हमारी नजरें आपके टाइमर पर हमेशा बनी रहेंगी। इस वक्त कल्पेश बड़ा शॉट लगाना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, देखिए खिलाड़ी भी समझ गए कि गेंद को हाथ में नहीं रखना है, क्योंकि आंखों ही आंखों में बस होते इशारे ही 1 का 2 हो जाता है, पता नहीं चलता है। इस वक्त डबल रन लेकर यहाँ पर रनों की रन संख्या को बढ़ाकर 40 रनों पे पहुंचाया है और इमारत अब 4 मंजिले पे पहुंच चुकी है। ये 40 रन लग गए 2 विकेट के नुकसान पर। अब ये ओवर सलीम की भी मैं कहीं ना कहीं प्रशंसा करूंगा, क्योंकि वजह ये है आप बड़े बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने नहीं दे रहे हो। इराकी वॉरियर्स एंड आयरन टाइटंस के कैप्टन मेरे ख्याल से आ गए। आयरन टाइटंस कैप्टन, अच्छा आ गए, आयरन टाइटंस के कैप्टन आ गए। क्या बात है, सिर्फ जर्सी बदली है, देखते हैं कि अंदाज भी बदला है। और इराकी वॉरियर्स के कप्तान से मैंने, क्या शॉट है, क्या गेंद है, इस वक्त लॉफ्टेड कवर ड्राइव एंड दिस इज हाउ इट इज प्लेड ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल एम्पियर बाउंड्री। एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज ना करें ताकि सही समय पे हम मैच नंबर 3 समाप्त कर सके और सभी लोग एक शांतिपूर्वक बढ़ सके नमाज की ओर। इस वक्त आखिरी ओवर निसार आए,
फुरकान वर्सेस निसार, ये मुकाबला बहुत मजा आने वाला है। मैं इसकी वजह बता देता हूँ। ये दोनों खिलाड़ी एक ही गली से बिलोंग करते हैं, बहुत क्रिकेट साथ में खेलते हैं, एक ही टीम का हिस्सा होते हैं और आमने सामने एक टीम में काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, तो एक दूसरे के गेम को जानते हैं। निसार को पता है कि फुरकान किस तरह के शॉट लगाएंगे, फुरकान को भी पता है कब लेग ब्रेक आएगी, कब यहाँ पर फुल लाइन डिलीवरीज आएगी, कब यॉर्कर आएगी। तो ये कॉन्टेस्ट कमाल का है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे नजर आते हैं कल्पेश के मैंने पिछले साल इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था मेरे मन में भय नहीं है, क्रिकेट की मैं बात करूँ तो बिना डरे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और इस बार गेंद थी स्लॉट में, पार्क किया पार्किंग लॉट में, बाजू वाले के प्लॉट में 6 रनों के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से इराकी वॉरियर्स के कैप्टन और टीम मैनेजर अफान और तबरेज इस वक्त यहाँ पर आते हुए स्कोर की बात करें तो 50 रन फाइनली पूरे हो चुके, 2 गेंदें हुई है, 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कल्पेश ने अब यहाँ पर बल्ला खोल दिया। अब उन्होंने कहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। और देखिए हाथ में स्ट्रोक लगा के 2 रन अगर आप दौड़ सकते हो तो वो ऐड याद आती है लाला, जहाँ पर वो बच्चा कहता है पापा जी की तरफ पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, यहाँ पर दौड़ते चले जा रहे हैं और बस हाथ में गेंद आ रही है, कहीं भी जा रही है, लेकिन यहाँ पर 2 रन लेने से नहीं चूक रहे। अब डेंजर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आखिरी के रन होते हैं ना, ये डिसाइडिंग रन होते हैं, ये बताते हैं कि मैच कौन जीतेगा, कौन पकड़ बनाएगा। और जिस तरह का फॉर्मेट है भैया, पहली जीत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 बैक टू बैक जीत आपकी जगह सुनिश्चित। फिर से एक बार सामने डाली गई गेंद, कैच बनाते हुए, ये कैच अगर पकड़ते तो शायद अब तक का सबसे बेहतरीन कैच हो सकता था, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। इस वक्त 2 रन लेने से नहीं चूके। फिर से एक बार ये डबल आता हुआ 55 रन, 55 रन जोड़ दिए हैं, 4 ओवर 4 बॉल 55 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 आखिरी गेंदें हैं, 2 आखिरी गेंदों पे निसार को, कल्पेश को, हर किसी को अपना टैलेंट, अपना जौहर दिखाना है। देखिए 55 के अगर 65 हो जाए ना, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और 55 पे पारी थम जाए तो कम लगेंगे। ये होता है मेंटल, यहाँ पर स्ट्रेस होगा टीम पे जब यहाँ पर टीम चेस करने उतरेगी। हबीब एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं इस वक्त गेंदबाज को। वजह ये होती है कि जब कीपर क्लोज खड़ा होता है ना, आपके पैरों को बांध लेता है, वो एक रस्सी होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ के नहीं खेल सकते हो क्योंकि बॉल मिस होगी, विकेट कीपर के हाथ में आपकी यहाँ पर गिल्लियां उखाड़ दी जाएगी। इस वक्त आखिरी 2 गेंदें, कल्पेश गोवारी, बल्लेबाज ये भी कमाल का है, पटकी हुई डिलीवरी, अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, बल्ले का लगा है किनारा और यहां मिल जाएगा 4 रनों का सहारा, 9 पे 4। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने की कगार पर खड़े हैं। 45 रन, 17 गेंदें फ्री हिट की ये डिलीवरी होगी। और निसार ने कहा है रुकिए 55 समझ में नहीं आ रहा है, ये 55 का आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आया, मैं 60 कर देता, उसके बाद गेंदबाजी होगी। 45 हो गए, कल्पेश क्या हाफ सेंचुरी बनाएंगे? एज लगा है, इस तरह के किनारे अच्छे होते हैं और किनारे को मिल गया सहारा। फिर से एक बार खिलाड़ी थे तैयार, फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार आता हुआ ये 4। गेंदे 18 गेंदे 49 रन्स। और मैंने कहा था सीजन 10 से जो बल्ला चला है, सीजन 11 हो गए, सीजन 12 हो गए, सीजन में नंबर चेंज कीजिए। कल्पेश की बल्लेबाजी नहीं बदलने वाली है, ये खिलाड़ी के लिए एमपीएल का मंच कुछ खास होता है। फिर से एक बार 1 रन दूर, क्या पहली हाफ सेंचुरी बनेगी यहां पर एमपीएल सीजन 12 की?
जी हाँ, बिल्कुल बनेगी। एंड एक बार दोनों हाथ को फैलाइए, जोरदार तालियां बजाइए। हाफ सेंचुरी बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन चुका है कल्पेश गोवारी। कल्पेश एक बार बल्ला दिखाना है, हाफ सेंचुरी। एक बार तालियां चारों ओर से बजना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमर भाई आना है आपके, हम मुबारक हाथों से टॉस करेंगे। कमर भाई आइए प्लीज। कमर भाई जो कि टीम ऑनर हैं इस टीम के, कैप्टन आयरन टाइटंस आसिफ खान बंडी और टीम इराकी मैनेजर अफान। मैनेजर है बॉडीगार्ड है? मैनेजर, ओके। आइए तबरेज, टॉस करना है। अजीम, कमर भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमर भाई आपके साथ जो मेहमान आए उन्हें भी बुला लीजिए। Both the captains. और मैं कमर भाई से गुजारिश करूंगा कि कमर भाई आप कृपया करके स्टेज पर आ जाए और कमर भाई के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आरिफ इराकी के कैप्टन, इराकी वॉरियर्स के कैप्टन तबरेज, आप इस वक्त टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाएं। क्या बात है, शाहिद भाई और दूसरे शाहिद भाई और कमर भाई से गुजारिश है आप लोग आइए, आप लोगों की उपस्थिति में। और नासिर पठान साहब, क्या बात है, बिल्कुल एक अलग अंदाज में आज फ्राइडे के दिन यहाँ पर नजर आते हुए मैं गुजारिश करूंगा। कमर भाई या शाहिद भाई दोनों कैप्टन्स यहाँ पर हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आपको दे दी गई है। मैच नंबर 1 होगा दोनों टीम का। कौन लेना चाहेगा कॉल? तबरेज देंगे कॉल। चलिए एंड हियर वी गो, लेट्स विन द टॉस। एंड टॉस जीता है इस वक्त आयरन टाइटंस के कैप्टन आसिफ उर्फ बंटी ने। बंटी भाई टॉस जीतकर क्या होगा फैसला, बैटिंग या बॉलिंग? हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। और देखिए आपको एक एडवांटेज है, आप विकेट पे कल एक मैच खेल चुके हो और आज का ये मैच बहुत क्रूशियल है जिस तरह का फॉर्मेट है। बंटी भाई एमपीएल सीजन 11 होगा, ये 12वां सीजन है, आप सीजन 1 से जुड़े हुए हैं। 12वें सीजन की क्या खास बात है? खास बात तो हर साल कुछ ना कुछ नया ही होता है। ये साल भी इंशाल्लाह नया किए हम लोग ने। यंगस्टरों को बहुत ज़्यादा चांस मिला है ये टाइम पे। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना ऊपर आना है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम में आपको लग रहा है वो यंगस्टर एमपीएल के मन से ऊपर आएगा? सभी अच्छे हैं, अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए।
थैंक यू वेरी मच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया आयरन टाइटंस के कैप्टन ने। इराकी वॉरियर्स, इस टीम की बहुत बातचीत चली है, इस टीम के कॉम्बिनेशन की बहुत बातचीत चली है, कौन से प्लेयर्स होंगे। तबरेज़, सबसे पहले आपको बताना है 40+ के गेंदबाजों को और बल्लेबाजों का कितना महत्व है टीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 40+ के बॉलर एंड बैट्समैन हैं, हम लोग अपनी पोजीशन पे बेस्ट है, तो अंदर जाने के बाद फिर डिसाइड करते हैं हम क्या करना है। एंड तबरेज़, एक सवाल कहा जाता है, उनके विरुद्ध कोई स्पेशल प्लानिंग आज के मैच में? प्लानिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि उनको जितना जल्दी कोशिश हो कि उनको कम से कम में उनको आउट कर दिया जाए, बाकी तो प्लानिंग है, प्लानिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Iraqi Warriors and Team Iron Titans. News from the toss boxes. Team Iron Titans have won the toss and they have elected to bowl first. और तबरेज़ विरुद्ध बंटी, बंटी विरुद्ध तबरेज़, इराकी वॉरियर्स विरुद्ध आयरन टाइटंस वर्सेस आरिफ इराकी, ये मैच होने वाला है और बहुत कुछ यहाँ पर लगा है दाव पर, क्योंकि ये दोनों टीमें, आपने देखा तो ऑक्शन टेबल पे अगर किसी ने हलचल मचाया था तो ये दोनों टीमें थी। तो किस तरह से होगा, किस अंदाज से शुरू करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं मैदान के बीच, जहाँ पर कल्पेश गोवारी ने एक ज़बरदस्त पारी खेली है और कल्पेश ने के हाफ सेंचुरी के चलते टीम ने कुल मिलाकर बनाए 66 रन टू विन, 66 रनों का लक्ष्य दिया है। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर मुझे नजर आते हुए नईम इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर नजर आते हुए, ये एक गेंदबाज की गेंदबाजी का एक्शन आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, रिजल्ट जो होता है ना वो वेरी करता है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा होता है, क्रिकेट आपका दिन हो, गेंदबाजी भी चलेगी, विकेट भी मिलेगी, गेंदबाजी नहीं चले, आपका दिन ना हो तो छक्के भी लगेंगे, लेकिन गेंदबाज की जो कला होती है ना, वो कला तो रह जाती है। तो गेंदबाजी देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा हमारे मुंब्रा के मिचेल जॉनसन इस वक्त गेंदबाजी करने आए हैं। एंड नईम विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। इस वक्त नईम के हाथ में गेंद थमाई गई है। सलामी जोड़ी की बात करें तो बल्लेबाज नजर आते हुए उबैद है, और एक तरफ बिल्कुल यंगस्टर, एक तरफ एक्सपीरियंस से भरे हबीब। और हियर वी गो, मैच स्टार्ट्स। और जिस तरह का फॉर्मेट है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पुल ए, पुल बी, पुल सी, 3 पुल बनाए गए हैं और तीनों ही पुल से एक एक टीम जो बैक टू बैक 2 मैच जीतेगी वो प्रवेश करेगी सीधा सेमीफाइनल में, और जो टीम है सेकंड पोजीशन पे क्वालिफाई करेगी। आप लोगों को और भी मैचेस खेलने हैं जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी दे दी गई है। और इस प्रतियोगिता में एक और मैं अहम रूल बता दूं, 4 फ्रेश टीमें होंगी, ध्यान से सुनना है। एक अहम रूल ये है कि गेंद अगर विकेट कीपर के हाथ में जाती है, विकेट कीपर कलेक्ट करते हैं, क्लीन कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद गेंद वहाँ पे डेड हो जाएगी, आप कोई रन नहीं दौड़ सकते। ये रूल्स ध्यान रखना है। और आपको रिव्यू दिया गया है। रिव्यू आपके पास 2 चीज़ों के लिए उपलब्ध है। एक रिव्यू आप बीमा डिलीवरी के लिए ले सकते हो, एक रिव्यू आप रनआउट के लिए ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास रिव्यू का कोई फैसिलिटी, कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। टाइमर है और टेक्निकल रीजंस की वजह से, तकनीकी कारणों के चलते पहले मैच में रिव्यू नहीं है। ये रूल्स हम जो बाकी के मैचेस होंगे जो दिन भर में, उसमें ये लागू होंगे। पहले मैच में टेक्निकल रीजंस है, हमारी कैमरा टीम वर्क करती हुई, इसीलिए पहले मैच में आपको रिव्यू नहीं है। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। तो इन रूल्स के तहत मैच होंगे 5 ओवर का मैच, एंड वी एक्सपेक्ट अ क्लीन
एंड फेयर गेम। इस वक्त आगे बढ़े हैं, बल्ला चलाया है, आड़े बल्ले से सीधा शॉट, इसे कहते हैं अजब ढंग से खेला गया गजब का शॉट 4 रनों के लिए। और इस वक्त शॉट ये भी अच्छा है, सिंगल रन दे जाएगा, दूसरे की मांग थी लेकिन रुकिए, अब दूसरा इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। 66 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। मैंने आपको पहले बताया जब 2 गेंदें बची थी 55 थे, 55 के 66 हो गए। अब देखिए इसमें आप अगर आप चेस करने उतरते हो, आप अगर बल्लेबाज हो, आपके हाथ में बल्ला है तो कितना यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। आप 55 का लक्ष्य लेके उतरते हो, आप 66 का लक्ष्य लेके उतरते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता हुआ, अंतर नज़र आता हुआ। और अगर आपके पास नईम जैसे गेंदबाज हो तो ये लक्ष्य काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस वक्त 5 बॉल 7 रन इस वक्त उबैद है, ये यंगस्टर है लेकिन एज छोटी नजर आती हुई, लेकिन एमपीएल का इनके पास एक्सपीरियंस है। ये खिलाड़ी का फाइन लेग और लॉन्ग लेग का जो क्षेत्र है काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं उस क्षेत्र में। इस वक्त सिंगल रनों पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें बची है 24 और जीत के लिए रन लगेंगे 58। करें एमपीएल सीजन 12 की, कल के दिन पुल ए के मैचेस हुए, 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 4 टीमों में से 2 टीमें आगे बढ़ गई, 2 टीमों का सफर समाप्त हुआ। एमपीएल सीजन 12 ये कारवा 12 टीमों के साथ शुरू हुआ था, अब ये कारवा बचा है 10 टीमों के साथ और 2 टीमें आगे बढ़ चुकी है। वो टीम है टीम आर्मर स्क्वाड जो कि पहली टीम बनी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली, एंड इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई किया है, नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी ट्रिपल ए टाइटंस। और उसके अलावा जो 2 टीम्स जिनका सफ़र समाप्त हुआ, सबसे पहली टीम थी टीम अंसारी चैलेंजर्स, आमिर की वो पारी याद की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं टर्फ क्रिकेट में था, कल मैं और भी 1-2 जगह था और सभी जगह एक ही चर्चा थी कि आमिर नाम का कोई खिलाड़ी आया है जिसने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी की। 4 छक्के उनके याद किए जा रहे हैं, 4 छक्कों की चर्चा बनी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंसारी चैलेंजर्स वाज द फर्स्ट टीम टू वॉक आउट ऑफ द टूर्नामेंट। थोड़ा सा टाइम का ध्यान देना है, अंपायर की तरफ से आपको फर्स्ट सॉफ्ट वार्निंग आती हुई, इसके बाद हार्ड वार्निंग आएगी, उसके बाद सीधा पेनल्टी आएगी, तो ध्यान रखना है, समय अतिरिक्त नहीं लेना है, उसी समय में मैच समाप्त करना है। और इस वक्त इमारत एक बड़ी इमारत बनाने की कोशिश है। इमारत तो बन चुकी है, बस उस इमारत को बचाना है और बखूबी शुरुआत किया है नईम ने। इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर आया है इब्राहिम, खिलाड़ी ये भी कमाल का है, 40+ है। और देखिए आपके पास अगर पेस मीडियम हो ना, आपके पास टप्पा अच्छा हो, कहते हैं ना क्रिकेट में टप्पा और बाहुबली में कटप्पा, दोनों पे नजरें बनाई रखनी है, कब धोखा हो जाए पता नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नजरें बनाई रखनी है। इब्राहिम नाम है, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप गेंदबाजी के एक्शन से भाप सकते हो कि किस प्रकार का ये गेंदबाज है। और यहाँ पर कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, उबैद के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए यंगस्टर्स होते हैं ना, इनके पास टैलेंट होता है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से थोड़ा सा प्रेशर का वो यहाँ पर मन में प्रेशर होता है, प्रेशर के चलते बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त उठा के दे मारा है, कैच का मौका, गेंद गई खिलाड़ी का पता पूछते हुए और ये आसान सा कैच लेकिन छूट गया। और इस वक्त उबैद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। उबैद की स्ट्रेंथ की बात करें, फाइन लैग, लॉन्ग लैग, बैकवर्ड स्क्वायर लैग,
फॉरवर्ड स्क्वायर लेग ये उनका फेवरेट जोन है और इसी जोन पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाते हैं और ज़रूर अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी। इस वक्त इब्राहिम भाई गेंदबाजी कमाल की हो रही है, बिल्कुल ये लक्ष्य अब काफ़ी लंबा नजर आया, इमारत काफ़ी ऊंची हो चुकी है। इस वक्त गुड लाइन पे ये गेंद, राइजिंग डिलीवरी, हबीब का बल्ला चला है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पर आई है तो हवा आई है, बस संपर्क नहीं हुआ है। और 40 प्लस का खिलाड़ी है, आप एक चीज की हमेशा ही अपेक्षा कर सकते हो कि 40 प्लस का खिलाड़ी होगा तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और अब तक रिजल्ट दिया है हर गेंदबाज ने। फिर से एक बार फुल एंड डिलीवरी, कैच का मौका, खिलाड़ी वहां पे तैनात है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, फुरकान इस तरह की गलतियां नहीं करने वाला है। इस वक्त आसान सा कैच दोनों हाथों से किया है कबूल, विकेट नंबर 1 फॉर टीम इमारत। और इस वक्त तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ फुरकान खतीब भाई, ये गेंदबाज कमाल का है, इनकी गेंदबाजी देखने काबिल होती है। फुल एंड डिलीवरी गलत दिशा में और देखने के काबिल तो थी लेकिन बल्लेबाज ने कहा मेरी बल्लेबाजी भी देखिए तारीफ काबिल है। इस वक्त निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
3 गेंद। ओहो, मैंने पहले ही कहा था लॉन्ग लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ये क्षेत्र पे इस खिलाड़ी को नहीं रोक सकते हो, और इस वक्त चौका लगा दिया है। चलिए, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में है। अच्छी फील्डिंग नो डाउट, कल्पेश के माध्यम से 1 रन कंप्लीट किया गया है। इस सिंगल के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। नहीं रुकना है, ताबड़तोड़ निकलना है, 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि आज के दिन हमें 3 मैचेस कंप्लीट यहां पर करने हैं, और यस, नमाज से पहले हमें 3 मैचेस कंप्लीट करने हैं। 3 मैचेस का शेड्यूल आज नमाज से पहले रहेगा, और आज एक और मुकाबला है थाना सिटी वर्सेस थाना ग्रामीण के बीच खिलाया जाएगा। और इस वक्त टीम का स्कोर देखते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। टारगेट की अगर बात करें 66 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है। बिल्कुल
3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब बची हुई गेंदें हैं 12 और 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। डू अ डाई का सिचुएशन इस वक्त आता हुआ, डू अ डाई, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो टीम जीतेगी उनके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और कल्पेश की जो बल्लेबाजी है वो भी लाजवाब रही। हाफ सेंचुरी करने वाले पहले बल्लेबाज बने कल्पेश मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 12 में। नेक्स्ट बॉल, इस बार प्रॉपर टाइमिंग किया है, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, दूसरे रन, तीसरा रन यहां पर मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन पूरे किए गए। इन 3 रनों के साथ रनों की रन संख्या जा पहुंची है 33 रन। 33 रन स्कोर कार्ड पर। जीत के लिए अभी भी आधी मंजिल पार करनी है, यानी 33 रन और बनाने हैं। कल्पेश आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, फील्डिंग को सेट करते हुए, डीप में खिलाड़ी तैनात करते हुए। डीप लॉन्ग ऑन, डीप काउ कॉर्नर, एक खिलाड़ी डीप वाइडिश मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। इस तरीके से लेग साइड की व्यू रचना नजर आती हुई और एक खिलाड़ी को डीप एक्स्ट्रा कवर पर रखा है। उसी तरीके से 30 यार्ड सर्कल में अगर हम देखें तो एक पॉइंट, एक शॉर्ट मिड ऑफ, एक फाइन लेग, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। जब तक के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ दर्जेदार खूबसूरत 4 रन। और पहचाने जाते हैं बिलाल। 10 गेंदें बची हैं, 29 रनों की जरूरत। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद रेंज में नहीं थी, आउट ऑफ द लेग स्टंप थी। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ 28 रनों की दरकार है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। पहला मुकाबला है इमारत टाइगर्स वर्सेस टीम YC मर्चेंट के बीच चलता हुआ। नेक्स्ट बॉल, कल्पेश फिर से एक बार, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की थी। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक के आकर गेंद को फील्ड करते, 2 रन तेज कदमों से पूरा किया। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 40 रन। जीत के लिए अभी भी जो रनों की दरकार है वो है 26 रन। 26 रन की जरूरत है। इसके बाद का मुकाबला आप देखेंगे आयरन टाइटन वर्सेस इराकी वॉरियर्स। एक तरफ बंटी तो दूसरी तरफ तबरेज की कप्तानी में खेलती हुई दोनों ही टीमें अपने अपने कप्तानों के साथ नजर आएगी। इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, ये अच्छी गेंद थी, पंच करने का प्रयास था, गैप ढूंढना चाह रहे थे लेकिन गेंद रही सुरक्षित। इस वक्त डॉट के रूप में डॉट डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई। इस डॉट डिलीवरी के साथ कल्पेश एक सफल ओवर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाते हुए। नेक्स्ट बॉल, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, 1.5 ग्राउंड पार, ये आता हुआ MPL षटकार, 6 रन। अंपायर वो बॉल मेरे ख्याल से हमारे स्टेज के ऊपर अटक गया है, तो न्यू बॉल लेकर मैच ऑन करें। स्टार्ट द मैच।
बिल्कुल नियम के अनुसार न्यू बॉल ही दिया जाएगा, कंपलसरी है, आर्गुमेंट नहीं करना है, न्यू बॉल का ही यहां पर रूल रखा गया है। बॉल अगर घूमता है तो आपको न्यू बॉल ही यहां पर दिया जाएगा। एक और बॉल देना है प्लीज। न्यू बॉल से ही मैच कंटिन्यू किया जाएगा। आप देख रहे हैं मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 12। काफी बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन नियोजन, हमारे कमेटी के सभी सदस्य इस टूर्नामेंट को सजाने में, संवारने में कामयाबी उन्हें हासिल होती हुई। यंगस्टर्स को इस सीजन में मौका मिला है, युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। बिल्कुल मुंब्रा के जो यंगस्टर हैं उनके लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म। लगभग 250 प्लेयर्स ने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें से जो चुनिंदा खिलाड़ी थे वो सोल्ड आउट हुए हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, वो खिलाड़ी सोल्ड आउट हुए हैं। चलिए मैच की होने जा रही है फिर से एक बार शुरुआत। गेंदें बची हैं हिस्से में 7 और जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। 7-20 का ये मुकाबला, 7 गेंदे 20 रन, एक बड़ा हिट आया है जरूर 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 बिलाल के बल्ले से। नेक्स्ट बॉल फ्रंट फुट पर निकलकर बिग हिट करने की कोशिश थी, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, सिंगल रन कंप्लीट। बिलाल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें पता है अगर मैं खड़ा रहा तो बची हुई 6 गेंदों में 19 रन बनाने के लिए वो एडी चोटी का जोड़ जरूर लगा देंगे, क्योंकि इनके पास काबिलियत है, इनके पास टैलेंट है, इनके पास हुनर है बड़े हिट लगाने का। छह गेंदे बची हुई हैं, 19 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 19 रन, 19 रन 6 गेंदे। मैच में रंग भरने की भरपूर कोशिश करते हुए बिलाल इस टीम के कैप्टन हैं, इस टीम के सरदार हैं। क्या वो असरदार बनेंगे, ये आने वाली 6 गेंदे देखने मिलेगी। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नईम, नईम को बुलाया गया है। नईम सज्जे होते हुए लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाज, बिल्कुल काफी क्रिकेट खेला है बिलाल ने और नईम ने आमने सामने। अब देखना यह है कि नईम की गेंदबाजी का जो जलवा है वो बिखेर पाते हैं या फिर यहां पर बिलाल अपने बल्लेबाजी के दमखम पर टीम वाईसी मर्चेंट को पहली जीत का मजा चखाते हैं। दोनों ही टीम बढ़िया है, लेकिन बैटल इस वक्त अलग जारी है। इस बार देखिए गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए थे, क्रीज के कोने से गेंदबाजी करना चाह रहे थे। अंपायर का इशारा आता हुआ, मनोज गुप्ता का इशारा आता हुआ, वाइड बॉल। अब 6 गेंदे और 18 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदे और 18 रन। नेक्स्ट बॉल बैकफुट पर हटकर गेंद को छोड़ दिया, ना कि छेड़ा। गेंद रही इस वक्त ये डॉट के रूप में। बिल्कुल पहले मैच में आपको पहले ही बोला गया है कि रिव्यू यहां पर पहली मैच में आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट मैच में रिव्यू ऑन हो जाएगा और रिव्यू का जो सिस्टम है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सिर्फ और सिर्फ बीमर डिलीवरी और रनआउट, ये 2 चीज के लिए आप रेफर कर सकते हैं तीसरे अंपायर की तरफ। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, डीप लॉन्ग ऑफ पर यह खूबसूरत सा कैच, विकेट का हुआ है पतंग।
तरीके से इराक की टीम रेडी होती हुई, सज्ज होती हुई, तैयार होती हुई नेक्स्ट मैच की तैयारी पूरे जोरों शोरों के साथ आयरन टाइटन के ऑनर हमारे इलियास भाई और बिल्कुल इराकी वॉरियर्स की अगर बात करें तो आरिफ इराकी साहब, बिल्कुल हरदिल अजीज दोनों ही ऑनर्स हैं हमारे और उनके बीच आपको नेक्स्ट मैच में बैटल जरूर देखने मिलेगा। एक बड़ा मुकाबला, एक शानदार मुकाबला, एक जानदार मुकाबला। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर निसार। निसार को भेजा गया है। निसार ने अपने स्पेल में 2 ओवर की थी, थोड़े रन खर्च किए थे, लेकिन अब इन्हें वसूली के लिए भेजा गया है कि जाइए आपने जितने रन खर्च किए थे उन्हें सूद समेत वापस लीजिए, क्योंकि सिचुएशन आ चुकी है 4 गेंदे और 18 रन, यानी 3 बड़े हिट लगाइए, टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका दीजिए, क्योंकि इनके पास काबिलियत है, इनके पास हुनर है। बिग हिट करने की कोशिश डाउन द ग्राउंड खेला था, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक 4 रन के लिए। नईम वर्सेस ये बैटल चलता हुआ निसार के बीच। फिर से एक बार बल्ले को ताकत के साथ घुमाया, लेकिन वहां पर कल्पेश मौजूद, एक बेहतरीन सा कैच, विकेट का हुआ है पतंग। जिशान 2 गेंदे जीत के लिए 14 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों में 14 रन बनाने होंगे जरूरी। अच्छी गेंदबाजी नईम की अब तक के देखने मिली है। इसी बीच ये गेंद और क्लीन बोल्ड, डांडी डांडी गुल, विकेट का हुआ है पतंग। बिल्कुल ऑनर ऑफ टीम इमारत टाइगर्स, उनके ऑनर के चेहरे पे बड़ी वाली मुस्कान। शाहिद भाई, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, स्पेशली मैच देखने के लिए, और अच्छे क्रिकेटर भी हैं। आपका हम वेलकम करते हैं हमारे मुमरा में। कुछ दिन तो गुजारो हमारे मुमरा में। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, एक रन और इसी के साथ मैच की समाप्ति हुई है और इस मैच को जीत लिया है टीम इमारत टाइगर्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन इमारत टाइगर एंड हार्ड लक वाईसी मर्चेंट।